भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पे न्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। आज भारतवर्ष में शहर से लेके गांव और गांव से लेके कस्बों तक एक ही प्रश्न लोगों के मन में चल रहा है और सब लोग एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं कि अब गांधी परिवार का क्या होगा। क्या मैडम सोनिया गांधी, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएंगे? क्या इन लोगों के ऊपर हाथ डालना इतना आसान है? कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि यदि सोनिया गांधी या राहुल को जेल भेजा तो यह कांग्रेस पार्टी को संजीवनी देने के समान होगा, उस कांग्रेस पार्टी को जो इस वक्त राजनीतिक तौर पर हाशिए पर आ चुकी है और बहुत बुरी तरीके से हर जगह हार रही है। अगर इन लोगों को जेल पे डाला तो फिर लोगों की सिंपैथी मिलेगी और ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जीवंत हो जाएंगे। इनकी जो राजनीतिक इस समय हताशा है वो खत्म हो जाएगी और ये दोबारा से लड़ाई में आ जाएंगे, दोबारा से पुनर्जीवित हो जाएंगे। तो ये तमाम जो चीजें हैं उनको तथ्य और तर्कों के साथ आप लोगों के बीच में रख रही हूं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्या इन तीनों को सजा होगी, क्योंकि परिवार के ये तीनों ही सदस्य बेल पर बाहर है। ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन इनके ऊपर हो रहे हैं और इनमें से कौन पहले जेल जाएगा, प्रश्न असल में यह है, क्योंकि अभी की जो स्थिति है उसमें यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तीनों के ही जेल जाने के जो ग्रह हैं वो बने हुए हैं। पर तीनों में से सबसे पहले जेल में जाते हुए रॉबर्ट वाड्रा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर केवल जो मानेसर में लैंड स्कैम का चल रहा है मामला वही नहीं है। संजय भंडारी जो आर्म्स डीलर था उसके द्वारा इनको जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसमें से पैसा दिया गया और उस पैसे से इन्होंने लंदन में अपने लिए एक आलीशान महल खरीदा है। उस मामले के ऊपर भी इन पर एक्शन होने की तैयारी चल रही है। ये खबरें आ रही हैं ईडी के खेमे से और एक और मामले में इनके ऊपर अभी बहुत अच्छी तरीके से एक्शन की तैयारी की जा रही है। तो रॉबर्ट वाड्रा सबसे पहले जेल जाते हुए स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी जेल जा सकते हैं। कई लोगों का तो यह कहना है कि भाई मैडम सोनिया गांधी तो सीधे सीधे चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के इटली चली जाएंगी और उसके बाद वो वापस नहीं आएंगी। कई लोग ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी जी अभी कुछ दिनों के अंदर फिर से बहुत बुरी तरीके से बीमार होने वाली हैं। यद्यपि मैं चाहती हूं कि वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, उनकी दीर्घायु हो, लेकिन कई लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई वो जेल होंगी, बीमार होंगी और उसके बाद हॉस्पिटलाइज हो जाएंगी और ये सारा होगा ताकि उनको जेल ना जाना पड़े। पॉसिबल है क्योंकि जब 2022 में इनसे पूछताछ आरंभ हुई थी, ईडी ने जब बुलाया था पूछताछ के लिए, तब भी मैडम सोनिया गांधी ने बोला था कि वो बीमार हो गई और वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में काफी लंबे समय तक एडमिट रही, लेकिन उसके बाद फाइनली उनको ईडी के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ा और पूछताछ में शामिल होना पड़ा और कई कठिन प्रश्नों के जवाब वो जो यंग इंडियन कंपनी है उसके बारे में दे नहीं पाई थी। बहुत पसीने उस समय मैडम सोनिया गांधी के आए थे। अच्छा, अब यह समझना जरूरी है कि क्या गांधी परिवार के ऊपर हाथ डालना मुश्किल है? तो उन लोगों को जो ये कह रहे हैं या ये सोचते हैं, मैं ये बता देना चाहती हूं कि साहब ये वही गांधी परिवार है जो इसी भारत के अंदर एक समय में वीवीआईपी स्टेटस एंजॉय करता था, इस देश के कानून, विधान, संविधान से ऊपर था। इन लोगों के ऊपर एफआईआर करना तो दूर, किसी की हिम्मत इतनी नहीं होती थी कि आंख उठा करके देख सके। ये कुछ भी कर ले, कोई इनसे प्रश्न नहीं करता था। मैडम सोनिया गांधी को देख करके कांग्रेस के अंदर तो लोगों के हड्डियां तलक काम चाहती थी और बाकी लोग भी बहुत डरते थे। ऐसा भाई रुतबा और रसूख मैडम सोनिया गांधी रखती थी, गांधी परिवार रखता था ना। वो भी हमने समय देखा है जब मैडम सोनिया गांधी ने अपनी बेटी को राष्ट्रीय पुत्री घोषित करके फ्री फंड में, फोकट में, लटियंस दिल्ली में आलिशान बंगला दिया हुआ था और टैक्स पेयर के पैसों में मैडम रहती थी। प्रियंका किसी संवैधानिक पद पर नहीं थी, एमपी एमएलए तो छोड़िए, किसी गांव की प्रधान या सरपंच भी नहीं थी और कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, ये नहीं पूछ सकता था कि लटियंस दिल्ली में कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा को और उसके पति को घर मिला हुआ इतना आलिशान। वो तो मोदी जी जब आए तब बंगला खाली कराया गया और बोला कि जाओ भाई रहो, बहुत पैसा कमाए हो, जाओ कहीं किराए में रहो। और तब इन लोगों ने बड़ा हाय तौबा मचाया था, बड़ी तमाशा वमाशा किया था।
रॉबर्ट वाड्रा भैया, जिसका तो सरनेम भी गांधी नहीं है, ये भाई साहब तो नेक्स्ट लेवल के वीवीआईपी थे। हम सब लोग जाते हैं ना अपनी गाड़ियों को लेकर के, तो जब टोल आते हैं तो हम टोल टैक्स देते हैं कि नहीं देते? कुछ लोग होते हैं जो एग्जेम्प्टेड, जिनके लिए एग्जेम्प्ट होता है, टोल टैक्स माफ होता है, जिसमें देश के राष्ट्रपति होते हैं, जजेस होते हैं, जो हमारी जल थल वायु सेना है उनके जो अधिकारी होते हैं, टिल दे आर सर्विंग, वो लोग होते हैं। लेकिन उन लोगों में रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम शामिल था। जो बोर्ड लगा हुआ रहता है उसमें जहां महामहिम का नाम लिखा होता है वहां पर रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम लिखा होता था। भाई रॉबर्ट वाड्रा को टोल वोल कुछ नहीं देना था, वीवीआईपी स्टेटस एंजॉय कर रहा था रॉबर्ट वाड्रा। क्वालिफिकेशन क्या? मैडम सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं, तो भाई कोई इनसे 1 रुपया नहीं ले सकता, ये फ्री में घूमेंगे क्योंकि राष्ट्रीय दामाद है। पर आज उसी रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, 2-2, 3-3 मामलों को लेकर के। ईडी बुला रही है, सर के बल जा रहे हैं और पूछताछ में शामिल भी हो रहे हैं और गिरफ्तारी भी होगी। देखिए, कानून के तहत रह करके सबूतों के आधार पर एक्शन होगा, और गलत किया है, भ्रष्टाचार किया है, अगर सबूत एजेंसी के पास है तो भाई 100 बात की एक बात है कि सजा जरूर मिलेगी। अच्छा, आज का वो समय है जब इस परिवार के ऊपर एफआईआर भी हो रही है, इनसे पूछताछ भी घंटों घंटों हो रही है, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर चार्जशीट भी दाखिल हो रही है। तो जब ये सारी चीजें हो सकती है तो फिर भाई गिरफ्तारी भी हो ही सकती है ना। और अब मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाहती हूं जो ये कह रहे हैं कि यदि राहुल गांधी या मैडम सोनिया गांधी को गिरफ्तार कर दिया तो फिर कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिल जाएगी, ये जीवित हो जाएंगे। अगर देखिए, जेल जाना और जेल जाने के बाद चुनाव जीतना ही आधार होता तो फिर अरविंद केजरीवाल तो 70 की 70 सीटें दिल्ली में जीत जाते ना साहब। जेल के बदले वोट का उन्होंने एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था, उनकी पत्नी ने पदयात्रा करी, रोड शोज करे, हर जगह सॉफ्ट स्टोरी सुनाई, टेसुए बहाए, बोला कि मेरे पति को जबरदस्ती झूठे केस में जेल भेजा है। जब अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर आए तो उन्होंने बोला कि मुझे पॉलिटिकल वेंडेटा और विच हंट के तहत जेल भेजा है, और जेल का जवाब आप लोगों के वोट से मुझे चाहिए। मैं आप लोगों का बेटा हूं, मेरी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन, सबसे बड़ा हथियार मेरी ईमानदारी है। और हर जगह जाते थे पॉडकास्ट में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, और कहते थे कि मैं कम से कम मिनिमम 55 से 58 सीट जीत रहा हूं। क्या हुआ? अपनी सीट तलक हार गए, मनीष की सीट हार गई, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, सारे दिग्गज, तुर्रम खां हार गए, सोमनाथ भारती, सारे लोग हार गए ना। किसी की सीट नहीं बचा पाए, वो राखी बिरलान, शिरलान सब हार गए। लोकसभा के समय पर भी अंतरिम बेल लेकर के बाहर आए थे, यही बोल करके कि मेरी पार्टी हार जाएगी, मुझे बाहर जाने दो। खूब रोए कि लोगों को बोला कि आप लोग यदि मुझे वोट दोगे, आम आदमी पार्टी के लोगों को सांसद बनाओगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। कोई नहीं जीता, सब हार गए। तो भाई अगर वो सिंपैथी नहीं गेन कर पाए तो गांधी परिवार या कांग्रेस पार्टी क्यों गेन करेगी? मतलब आप लोग क्या भारतवर्ष के वोटर्स को, भारतवर्ष की जनता को इतना मूर्ख समझते हैं कि वो दूध का दूध और पानी का पानी ना कर सके? और ये नेशनल हेराल्ड वाला केस या रॉबर्ट वाड्रा का जो लैंड स्कैम वाला केस है, ये तो जैसे मैंने कल बताया ओपन एंड शट केस है। इस केस में तो सबूत चीख चीख करके कह रहे हैं कि घोटाला नहीं, महाघोटाला हुआ है, डकैती हुई है। तो फिर काहे की सिंपैथी और काहे का पुनर्जीवन और काहे की संजीवनी साहब? सबका डब्बा गोल होने वाला है। और देखिए, मोदी जी का जो मूल मंत्र है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, उस पर भारतवर्ष की जनता विश्वास करती है। और जो भी काम हो रहा है, जिस पर भी एक्शन हो रहा है, जिसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, नेताओं की मैं बात कर रही हूं, सबूतों के आधार पर हो रही है। और ये जो दोनों ही केसेस हैं, चाहे रॉबर्ट वाड्रा का हो, चाहे सोनिया गांधी और राहुल का हो, वो मोदी जी के पीएम बनने से पहले के केसेस हैं साहब। तो यहां कोई पॉलिटिकल वेंडेटा और विच हंट नहीं है। तो ये सारी चीजें तथ्य और तर्क के माध्यम से आप लोगों के बीच में मैंने रख दी हैं। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।